Morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 8 chapter number 2 tsunami. CBSE और RBSE दोनों क्लासेस का इस बार का सेम ही सिलेबस है, तो दोनों ही क्लासों का यही टॉपिक रहेगा। चाहे आप CBSE से पढ़ रहे हैं या RBSE से पढ़ रहे हैं, इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, फ़र्क कुछ है नहीं, सेम सिलेबस हो गया इस बार। तो अब जो है अपन जो ये चैप्टर 2 है इंग्लिश का आपका, इसमें जो है द सुनामी यानी सुनामी के बारे में जो है इस चैप्टर में बताया गया है। तो आज अपन इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक को जो है खोल के रखें और उसमें जो भी चीज़ें हैं वो देखते रहें, साथ में पेंसिल रखें या नोटबुक और पेन रखें। जो भी न्यू वर्ड्स जिनके भी मीनिंग्स आपको नहीं पता है उन स्पेलिंग्स को लिख कर उनके मीनिंग ज़रूर लिख लें, ताकि सेकंड टाइम जब भी आप रीड करें तो आपको जो है डिक्शनरी या किसी मीनिंग डायरी की ज़रूरत ना पड़े, सीधा ही जो है इस बात को समझ सकें। ठीक है, तो अब देखो अपन चैप्टर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम आपको पता ही है, दिख रहा है, देखो सुनामी। सुनामी क्या होता है इस बारे में आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, नहीं भी सुना तो आगे अपन अभी डिस्कस करेंगे कि भाई समुद्र के अंदर जो है तूफान आता है वो। इसके बाद देखो बिफोर यू रीड में क्या दे रखा है, लुक एट द मैप, यानी मैप के ऊपर देखो, ये जो नीचे नक्शा मैप दे रखा है ऑफ अंडमान एंड निकोबार। मैप किसका है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। तो इस मैप को आपको जो है देखना है। तो देखो सबसे ऊपर जो है ये अंडमान का मैप दिख रहा है कि भाई नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान है, पोर्ट ब्लेयर है और ये लिटिल अंडमान हो गया। इसके बाद जो है आगे अपन इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखें, आपके पास बुक होगी तो बुक को खोल के देख लो। ये जो है ये आपका निकोबार का मैप हो गया, जिसमें जो है ये कार निकोबार हो गया, ये नॉन काउरी हो गया, ये टारासा, ये काचल, ये लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। तो ये जो है अंडमान और निकोबार क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यानी एक आइलैंड नहीं होकर ये जो क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान में भी कुछ ग्रुप है, देखो अंडमान के अंदर भी जो है ये सारे इतने सारे, देखो नॉर्थ अंडमान अलग आइलैंड है, मिडिल अंडमान अलग आइलैंड है, लोअर अंडमान अलग आइलैंड है, पोर्ट ब्लेयर अलग है। इसके बाद लिटिल अंडमान, यानी कि अलग अलग आइलैंड्स का एक ग्रुप है। इसी प्रकार से यहाँ भी देखोगे आप, इसके अंदर निकोबार में भी तो देखो कार निकोबार यहाँ है, ये टारासा इधर है, ये नॉन कार्वी इधर है, कैचल इधर है, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, यानी कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कोई एक आइलैंड नहीं हो गए, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इसीलिए अपन आर्टिकल में भी जो है द का प्रयोग करते हैं, द अंडमान एंड निकोबार्स, यानी कि ये जो है जिस प्रकार से माउंटेन रेंजेस के लिए यूज होता है वैसे ही अपन इसको यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। अब जो है ये सेंटेंसेस दे रखे हैं नीचे, इनको पढ़ना है। रीराइट का मतलब फिर से लिखना है। द इनकरेक्ट वंस, जो भी गलत है, जो इनकरेक्ट है उसको वापस लिखना है। आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स, उसके अंदर जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को करेक्ट करते हुए, ठीक करते हुए आपको वापस लिखना है। तो पहला देखो कैचल इज एन आइलैंड, तो ये देखो कैचल जो है क्या है? आइलैंड है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट जानकारी है, इसमें कोई गड़बड़ है नहीं। इट इज द पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, क्या ये अंडमान ग्रुप का आइलैंड का जो है पार्ट? नहीं, ये निकोबार का है, तो ये पार्ट आपका गलत हो गया। तो इसको जो है अंडमान की जगह निकोबार लिखना पड़ेगा। नॉन काउरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, अब ये नॉन काउरी जो है ये निकोबार ग्रुप के अंदर है, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। कैचल एंड नॉन कार्वी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट, अब ये 100 माइल से ज़्यादा है क्या? ये देखो स्केल दे रखी है, यहाँ 70 दे रखा है, तो 100 माइल से ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी जो है गलत है, यहाँ आपको 70 ही करना है। इसके बाद देखो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, अब इंडिया के वेस्ट में है क्या? इंडिया के पश्चिम में है क्या अंडमान और निकोबार? इंडिया का मैप देखा होगा तो हमेशा नॉर्थ ऊपर रहता है, यानी जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो है वो हमेशा किस तरफ रहेगा?
ऊपर रहेगा, और उसके बाद जो है श्रीलंका वाला एरिया हमेशा साउथ में रहेगा। फिर राजस्थान का जो मैप है ये जो रहेगा किस तरफ, वेस्टर्न साइड में, और इधर जो है ये आपके सेवन सिस्टर्स और नॉर्थ ईस्ट वाला जो है ये नॉर्थ ईस्ट के नीचे ही तो है भाई, बंगाल की खाड़ी में, वे ऑफ बंगाल के अंदर जो है ये है, तो ये वेस्ट में नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो, द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। अब ये निकोबार है और ये अंडमान है, तो ये निकोबार जो है अंडमान से नॉर्थ में है क्या, तो नॉर्थ किधर होता है आपको पता है, हमेशा जो है ऊपर होता है, लेकिन ये ऊपर तो क्या है अंडमान, और निकोबार कहाँ है, नीचे। लेकिन पूछा क्या है, द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान, तो अंडमान के नॉर्थ में नहीं है बल्कि किधर है, साउथ में है। तो ये भी जो है आपको करेक्ट करके लिखना है। तो इस तरीके से अपन ने जो है इस पे डिस्कस कर लिया। ये सेंटेंसेज में जो भी इनकरेक्ट है उनको आपको करेक्ट करके अपनी नोटबुक में वापस लिखना है। अब अगर मैप में ये चीज समझ में नहीं आएगी भाई ये 92 क्या है, या ये 10 डिग्री क्या है, ये भी 92 डिग्री क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो जो ज्योग्राफी के अंदर जो ये अर्थ जो है, इस अर्थ पे जो है राउंड ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर जो इस तरह की लाइंस है वो लाइंस क्या कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है, और इस तरह की लाइंस जो है वो कहलाती है आपकी लॉन्गिट्यूड। क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड में भी जो है ये जो है ये क्या है, लाइन हॉरिजॉन्टल है यानी आड़ी लाइन है, लेटी हुई लाइन है, तो ये 10 डिग्री है। यानी कि जो इंडिया का मैप है, इंडिया में क्या है 8.4 से शुरू होता है और 37.6 तक जो है इसका विस्तार है। भाई इंडिया का जो है अगर लैटिट्यूड एक्सपेंशन अगर देखें, भाई अक्षांश विस्तार अगर देखें, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है नीचे, यानी कि ये 10 है तो इससे भी नीचे ही है ना। तो यहाँ जो है इंडिया का लास्ट सिरा जो है कहाँ होगा, इधर 8.4 डिग्री, ठीक है। और ऊपर जो है जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है वहां क्या है 37.6, ठीक है 37.6, तो ये जो है ऊपर वाला रहेगा। तो यहां पर जो है ये दे रखा है आपका लैटिट्यूडनल एक्सपेंस। अब ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या बताता है, लैटिट्यूड तो क्या बताएगा, क्लाइमेट बताएगा और वेदर बताएगा। वेदर और क्लाइमेट की जानकारी देने के लिए ये जो है लैटिट्यूड लाइनें काम आती है। और ये जो हॉरिजॉन, ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें जो है, ये लाइन क्या बताती है, ये हमें टाइम बताती है। तो इंडिया का जो एक्सपेंशन है यानी कि 82.5 डिग्री जो बीचों बीच से निकलता है, मिडिल ऑफ द इंडिया 60, ये उससे शुरू हो रहा है 67.5 से, तो वहां से लेके यहां तक जो है, तो ये आपका है क्या लॉन्गिट्यूड और ये है लैटिट्यूड। अगर आप मैप में अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से जो है आपको मैप में समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ जो है मैप में आपको क्या देखना है। जैसे ही आप ग्लोब देखोगे तो उस ग्लोब में आपको ये चीज एकदम से क्लियर हो जाएगी कि जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, अब राउंड नहीं बन रहा है, आप मान लेना राउंड है, ठीक है। और ये जो लाइनें हैं ये मान लो 0 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद ये जो है 23.5 डिग्री, ये आपकी 66.5 डिग्री हो गया। ये भी जो है 23.5 नॉर्थ, ये 66.5 नॉर्थ, और ये जो है साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। ऊपर जो है यहाँ तो इधर क्या है आपका नॉर्थ और इधर क्या है साउथ, ठीक है। अब ये जो 0 डिग्री है इसको अपन क्या कहते हैं, इक्वेटर। तो इंडिया की जो पोजीशनिंग है भाई यहाँ जो है इस तरह से, ये तो लैटिट्यूड हो गई और ये जो है लॉन्गिट्यूड है। तो इस लॉन्गिट्यूड को जो है अपन मान लेते हैं,
ठीक है। अब जो इंडिया की पोजीशन है मैप के अंदर, वो इंडिया की पोजीशन क्या होगी, अपन ने क्या बताया था अभी कि भाई 8.4 यानी 0 डिग्री से ऊपर ही होगा, नॉर्थ में ही होगा। तो यहां से 8.4 यानी 0 डिग्री से ऊपर यहां से शुरू होगा, और लास्ट क्या है 37.6। लास्ट क्या है 37.6 है ना, 37.6। तो 37.6 कहाँ होगा, ये जो है 23 वाली लाइन है, ये 23.5 वाली लाइन है। तो इसके ऊपर जो है यहां पर जो है यानी कि इंडिया का जो एक्सपेंस है वो इस तरह से जो है इस कॉर्नर के अंदर जो है ग्लोब में इस तरीके से इंडिया मिलेगा आपको। उसको आप ग्लोब में या मैप में देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई अंडमान कहाँ है, निकोबार कहाँ है और किस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये जियोग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जियोग्राफी में और ज्यादा डिटेल से आपको मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ अपना उद्देश्य मैप को समझना था कि भाई ये 92 डिग्री क्या है तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, और ये 10 डिग्री क्या है तो ये लैटिट्यूड है, यानी कि उसकी पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग ग्लोब में उसकी पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग ये जो नंबर है इंडिया का जो एक्सपेंशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो अपन चैप्टर शुरू करते हैं अपना। देखिए, ए सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। सुनामी क्या होता है, देखो सुनामी क्या है, ए वेरी लार्ज यानी बहुत बड़ी, एंड पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली वेव। वेव का मतलब क्या होता है, तरंग होती है, लहर होती है, हवा का झोंका जो है बहुत ज्यादा पावरफुल तरंग होती है, लहर होती है, caused by earthquake under the sea। और इसका कारण क्या होता है, सी के अंदर, समुद्र के अंदर जब earthquake आता है, जब भूकंप आता है, तो जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो उसके कारण जो है ये सुनामी बनती है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Island। अभी कह रहे 26 दिसंबर 2004 को जो है एक सुनामी आई थी जो कि थाईलैंड पे हिट हुई थी, थाईलैंड और उसके बाद इंडिया के कुछ पार्ट जो है जैसे कि आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है यहाँ पर भी सुनामी ने हिट किया था। एंड तमिलनाडु कोस्ट, और इसके अलावा जो तमिलनाडु का जो कोस्ट है वहां भी जो है सुनामी हिट हुई। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो इस सुनामी से कैसे लोग सर्वाइव हुए, कैसे लोग जिए और किस प्रकार से उन्होंने करेज का मतलब हिम्मत या साहस का सामना किया, साहस का परिचय दिया, इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। अब ये क्या कह रहा है कि क्या एनिमल्स को पहले से पता चल जाता है कि भाई सुनामी आने वाली है। सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। ये कुछ स्टोरी जो है ये हमें सजेस्ट करती है, ये बताती है कि भाई ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ जो है आपको एक चित्र नजर आ रहा है, इस चित्र के अंदर देखिए क्या है, क्या नजर आ रहा है, पूरा तरह से जो है भवंदर पानी पानी, और ये कारें, मकान और ये जो पेड़ पौधे, पोल वगैरह सब के सब जो है जलमग्न हो गए हैं, पानी के अंदर तैरते जा रहे हैं। और इस तरीके से जो है सुनामी जो है उसने भयंकर तबाही मचा रखी है। अब देखिए इसके बारे में फर्स्ट स्टोरी की अपन चर्चा कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट स्टोरी क्या है, किस बारे में है। इसमें 3 स्टोरीज अपन पढ़ेंगे। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। ये जो है स्टोरी जो है अंडमान और निकोबार आर्चिपेलागो का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है उसके बारे में है, उससे संबंधित है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। अब इग्नेशियस नाम का एक व्यक्ति है जो कि मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, जो कि कहाँ है, कैचल में। हिज वाइफ वॉक अप एट 6 AM, और उसकी पत्नी जो है सुबह 6 बजे जाग जाती है, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनको जो है भूकंप महसूस
होता है। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। और इग्नेशियस क्या करता है, अपना जो टेलीविजन है, जो टीवी है, उसके वायर को हटा देता है, तार को हटा देता है और उसको टेबल से जो है नीचे रख देता है जमीन पर, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि ये गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद जो है फैमिली, ये परिवार जो है दौड़कर घर से बाहर आ जाता है। When the tremors stopped, और जब ये भूकंप जो है रुक जाता है, they saw the sea rising, वो देखते हैं कि sea rising, sea का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है sea के अंदर, समुद्र में, वो राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। इन द chaos एंड confusion, और चारों तरफ हाहाकार मच गया है, बिल्कुल कंफ्यूज हो रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and मदर्स ब्रदर, और उनके दो बच्चे जो है उन्होंने हाथ पकड़ रखे हैं। किसके? एक ने तो किसका हाथ पकड़ रखा है? मदर्स फादर। मदर्स फादर कौन हुए भाई? आपके मम्मी के पापा आपके क्या लगेंगे? नाना जी। तो एक ने तो नाना का हाथ पकड़ रखा है, एंड मदर्स ब्रदर, और माँ का जो भाई होगा वो क्या होगा? मामा। तो मामा का हाथ पकड़ रखा है। एक ने जो है नाना का हाथ पकड़ रखा है और एक ने मामा का हाथ पकड़ रखा है। एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो दूसरी दिशा में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ही नेवर सा देम अगेन, और इसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए, सिर्फ एक बार भागते नजर आए, उसके बाद वो वापस दिखाई नहीं दिए, यानी समुद्री लहरों में बह गए। His wife was also swept away, इनकी पत्नी भी जो है वो इन लहरों में बह गई। Only the 3 other children, सिर्फ 3 दूसरे बच्चे, who came with him, जो कि इनके साथ आए थे, were saved, इग्नेशियस के साथ जो 3 बच्चे थे वही बचे, बाकी कोई भी नहीं बचा, सब पानी में बह गए, लहरों में बह गए। अब देखो अगली स्टोरी में क्या है। संजीव वॉज ए पुलिसमैन, अब संजीव जो है क्या है? एक पुलिसमैन है, पुलिस वाला है। सर्विंग इन द कैचल आइलैंड, कैचल आइलैंड के अंदर ही जो है उसकी नौकरी है। ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर जो कैचल है वहां पर जो है ये सर्विस करता है। He somehow managed to save himself, उसने कैसे भी करके किसी तरीके से अपने आप को बचाया। एंड हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, अपनी पत्नी को भी बचाया और अपनी बच्ची को भी जो है बचाया फ्रॉम द वेव्स, लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन उसके बाद हर्ड यानी सुनी, क्राइज यानी चीख पुकार, फॉर हेल्प मदद के लिए, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी, जो कि कौन था? द गेस्ट हाउस कुक, जॉन जो गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी पत्नी ने मदद के लिए जब पुकारा, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, तो संजीव जो है उसको बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही जो है बह गए, नदी के अंदर उस पानी में, उस लहरों में बह गए। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स। अब देखो 13 साल की जो लड़की है मेघना, वो भी जो है अपने पेरेंट के साथ जो है क्या हुई? बह गई। 77 अदर पीपल, और इनके साथ जो है 77 लोग और थे, वो भी इस पानी के अंदर बह गए। She spent 2 days floating in the sea, और उसने जो है मेघना ने क्या किया? उसने बिताए 2 दिन फ्लोटिंग यानी तैरते हुए इन द सी, समुद्र में, होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाजा पकड़े हुए 2 दिन जो है उसने समुद्र में तैरते हुए बिताए। 11 times he saw relief helicopters overhead, 11 बार जो है जो रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर था, रिलीफ हेलीकॉप्टर था, उसने देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर में जो रेस्क्यू टीम थी उनको वो मेघना कहीं नजर नहीं आई, इसलिए वो मदद नहीं कर पाए। She was brought to shore by a wave, और वो शोर यानी किनारे पर, वो किनारे पर पहुंची कैसे? by a wave, लहर के द्वारा। and was found, और पाई गई walking on the sea shore, उस
समुद्र के किनारे चलती हुई इन ए डैश, डैश का मतलब बिल्कुल ये इस तरीके से जो है कमजोर अवस्था में, निद्रा की अवस्था में जो है चलती हुई पाई गई। तो ये उसकी कहानी है किसकी, मैग्ना की। भाई पहले अपने इग्नेशियस की कहानी सुनी, जिसने कि जो है अपने 2 बच्चे और अपने ससुर, अपने साले और अपनी वाइफ को खो दिया। दूसरे में संजीव पुलिसमैन जो था, जो कि जॉन की वाइफ को बचाने के लिए उसने खुद की बलि दे दी, खुद भी जो बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही पानी में बह गए। फिर ये मैग्ना जो है 13 साल की बच्ची है, इसके साथ 77 लोग जो है दूसरे और बह गए थे, लेकिन इसने किसी भी प्रकार से जो है वो लकड़ी का दरवाजे पे तैरती रही और 2 दिन बाद ये जिंदा बच गई। अगला देखो, अलमस जावेद वॉज ए 10 ईयर ओल्ड। अलमस जावेद जो है 10 साल की थी। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, और वो जो है कार्मेल कॉन्वेंट नाम की जो स्कूल है वहां पर पोर्ट ब्लेयर के अंदर वहां जो है पढ़ती थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, और जहाँ की पोर्ट ब्लेयर में इनके फादर का जो है एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राइलाज होम वाज इन नॉन कार्वी आइलैंड, और इनकी मदर जो थी राइला, इनका जो होम था, इनका जो घर था वो नॉन कार्वी आइलैंड के अंदर था, नॉन कावरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और फैमिली जो है, परिवार जो है वहां किस लिए गया था, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए गया था। क्रिसमस कब आता है, कल के चैप्टर में अपन ने पढ़ा है। फिर चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें अपन ने यही पढ़ा है क्रिसमस के बारे में, द बेस्ट प्रेजेंट ऑफ द क्रिसमस। तो क्रिसमस कब आता है आपको पता ही होगा, किस डेट को आएगा, 25th। वेरी गुड। 25th कौन सा मंथ कौन सा होगा, जल्दी बताओ, 25 दिसंबर। वेरी गुड। तो वो भी जो है यहाँ क्रिसमस मनाने गए थे। अब देखो क्या हुआ वहां, व्हेन द टर्मर्स केम, यानी जब जो है लहरें आई, रियली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो परिवार जो है क्या रहा, सो रहा था। अल्माज फादर सा द सी वाटर रिसीड, और अल्मा के जो पिताजी थे इन्होंने देखा कि समुद्र का पानी जो है वो बढ़ रहा था। He understood that the water would come rushing back with great force, और उन्होंने देखा कि पानी जो है बहुत ज्यादा ताकत के साथ आ रहा है। He woke everyone up and tried to rush to them to a safer place, और उन्होंने सबको उठाया और जो है एक सुरक्षित जगह पर जो है सबको लेकर चले गए। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and fell down, और जैसे ही वो दौड़ रहे थे, इनके जो ग्रैंडफादर थे उनके सर में किसी चीज की चोट लगी और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और उसके पिताजी उनकी मदद के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जॉइंट वेव एंड स्वेप्ट बोथ देम अवे, और तभी जो है बहुत बड़ी लहर, जॉइंट का मतलब बहुत बड़ी विशाल लहर आई और दोनों ही जो है बहकर चले गए। अल्माज मदर एंड आंट स्टूड क्लींजिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, और अल्मा की जो माँ है और जो उसकी आंट है उन्होंने जो है कोकोनट की ट्रीज यानी कोकोनट यानी नारियल के पेड़ को पकड़कर जो है उनकी पत्तियों को पकड़े हुए जो है वो रही। कॉलिंग आउट टू हर, वो उसको पुकार रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, तभी जो है क्या हुआ, एक लहर जो है वो आई और उसने जो है क्या किया, उखाड़ दिया उन पेड़ों को और वो भी जो है इसके साथ बह गए। अल्मा सा a log of wood floating, और अल्मा ने देखा कि एक लॉग यानी एक लट्ठा जो है लकड़ी का वो तैर रहा था। She climbed on to it, और वो उसके ऊपर चढ़ गई। Then she fainted, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। When she woke up, जब वो उठी, she was in वो कहाँ पर थी जब वो उठी, she was in the hospital in कमरोटा के अंदर जो एक हॉस्पिटल के अंदर थी वो। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर
लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। और अब ये जो लिटिल गर्ल, ये छोटी बच्ची जो है, इस इंसिडेंट, इस घटना की चर्चा जो है किसी के साथ नहीं करना चाहती। शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड, यानी वो अभी भी जो है ट्रॉमाटाइज्ड है, यानी कि जो है उसके दिमाग पे गहरी चोट लगी है, गहरा जो है वो सदमा पहुंचा है, और अभी भी जो है ढंग से बात नहीं कर पा रही है। तो इस प्रकार से इस सुनामी में अंडमान और निकोबार में जो जो ट्रेजिडीज हुई है इनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब देखो ये कंप्रहेंशन चेक कर लेते हैं। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट जो है सही है या गलत। देखो, इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, बिल्कुल सही है, इग्नेशियस ने इन सबको खो दिया था। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, संजीव सुरक्षित नहीं बच पाया, उसको बचाने के चक्कर में, जॉन की वाइफ को बचाने के चक्कर में खुद भी गया। मैग्ना वॉज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर, नहीं, रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा नहीं बचाई गई थी। 11 टाइम्स देखा लेकिन नहीं बचाया, यानी कि मैग्ना ने देखा, रेस्क्यू टीम ने उसको नहीं देखा, वो तो वेव के द्वारा जो है शोर पे आई थी। अल्माज फादर रियलाइज दैट सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, बिल्कुल उनको आइडिया लग गया था। हर मदर एंड आंट वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू, बिल्कुल उन्होंने जिस ट्री को पकड़ के रखा था उसके साथ ही वो भी बह गए। तो इस प्रकार से आज अपन ने पार्ट 1 इसका कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगला सेशन कल पढ़ेंगे, तब तक जो है आप भी एक बार पहले से पढ़ लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।